भरत जी, मिर्जापुर वेब सीरीज को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या मामला, किस तरह का आपका जाएंगे, सही बताइए। पहले तो आज 26/11 है। आज ही के दिन जो है हमारे मुंबई पे कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और बहुत सारे नागरिक शहीद हुए थे, अपनी जानें गंवाई थी। उनको मैं आपके माध्यम से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। आज हमारे देश के जवान अपनी शहादत से हमें बचा के रखे, आज उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने आज पत्रकार परिषद रखा है, वो रखा है एक मिर्ज़ापुर वेब सीरीज। आज एक मिर्ज़ापुर जो वेब सीरीज बनाया था, बहुत लेट हो गया। एक आपके साथी ने कहा कि बहुत लेट हो गया, सचमुच बहुत लेट हो गया, लेकिन मुझे पता नहीं था क्योंकि मैं वेब सीरीज़ देखता नहीं। मेरा छोटा बच्चा है, टीनेजर है, 16-17 साल का लड़का है, वो ये वेब सीरीज़ देख रहा था, तो मुझे बताया कि पापा देखिए, ये अपने गांव का मिर्ज़ापुर का आ रहा है, मिर्ज़ापुर बता रहा है। तो मैंने देखा, मैं बोला लाओ देखता हूँ। तो जब देखना चालू किया तो उसमें करीब मुझे लगता है कि सेकेंड पार्ट को मैं देखा, और सेकेंड पार्ट में करीब 10 एपिसोड है। और जब मैं देखते गया तो ये हुआ कि और देखूं इसमें और क्या क्या दिखाया गया है। गंदगी, आपको बताना चाहूँगा कि मिर्ज़ापुर ज़िला, पहले तो वहाँ पे हमारे जो कुल देवी की विंध्याचल माता, विंध्यवासिनी माता जिसको कहते हैं, वो है, और वहाँ पे हजारों लोग रोज के दर्शन करने आते हैं। और उस मिर्ज़ापुर को बदनाम करने के लिए जिस तरह से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने और एक्टरों ने ये काम किया है, वो बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह से फिल्माया गया है, चित्रीकरण किया गया है राजनेताओं के ऊपर, उसके बाद राजनेताओं के साथ साथ मिर्ज़ापुर के विंध्यवासिनी माता जैसे धाम, पवित्र धाम को बदनाम करने की साजिश इन कलाकारों और प्रोड्यूसर डायरेक्टरों के माध्यम से किया गया, उस पर मेरा एक घोर आपत्ति है। और इस आपत्ति को वहाँ की हमारी सांसद जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उन्होंने भी दर्शाया था, और उन्होंने भी इसका कंप्लेंट जो है HRD मिनिस्ट्री में किया, और उसके बाद में शायद प्रधानमंत्री को भी उन्होंने ट्वीट किया। आज मैं आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ के पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह को शिकायत की, और हमारे मुंबई अध्यक्ष श्री एकनाथ गायकवाड़ जी से हमने शिकायत की, और हमने मांग की है, डिमांड किया। हमारे साथ हमारे मुंबई अध्यक्ष श्री यशवंत जी भी साथ में थे, उनके द्वारा हम सभी लोगों ने मांग किया है कि मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ जो बनाई गई है, उसमें जो अश्लील चीज़ें हैं उसे हटाना चाहिए। और हटाने के साथ जो इनकी और एक थर्ड सीरीज़ आ रही है, आपको बताना चाहूँगा कि इनकी और तीसरी सीरीज आने वाली है। तो जिस तरह से चित्रण किया गया है, उस चित्रण को इस तरह से दोबारा न किया जाए। पिक्चर के माध्यम से आज हम लोग, आपको भी पता होगा कि हमारे देश में जो पिक्चरें बनती हैं उसके माध्यम से बहुत लोग सीखते हैं, कुछ सीखते हैं, लेकिन आज जो वेब सीरीज बन रही है, उस वेब सीरीज के माध्यम से सीखा नहीं जा रहा है। आज हमारे टीनेजर, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज जो वेब सीरीज देख रहे हैं, उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और वो दुष्प्रभाव, एक कारण ये भी हो सकता है कि जो देश में बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं टीनेजरों के द्वारा, ये सीरीज देखने की वजह से भी बढ़ सकता है, ये मेरा मानना है। और जल्द से जल्द इस सीरीज को तुरंत, पहली बात की जो आपत्तिजनक उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं उसको कट किया जाए, और दूसरी जब बनेगी तो इस तरह से न दिखाया जाए। अगर ऐसा नहीं किया निर्माता निर्देशक ने, तो अगला कदम आपका क्या होगा? जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनको आज 14 दिनों का टाइम देता हूं। अगर 14 दिन के अंदर इस पे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं मिर्ज़ापुर का हूं, और मिर्ज़ापुर स्टाइल में ही जो है उनके घरों पे, उनके ऑफिसों पे धरना प्रदर्शन होगा। भरत जी, क्या आपने डायरेक्टर हैं उनको आपने लिखित शिकायत पत्र दिया है कि आप इस सीन जो है एडिट करिए, या जो अपकमिंग सीन? मेरे वकील से मैंने बात किया है, वकील को बोला है कि कानूनी नोटिस भी उनको हम देने जा रहे हैं, इशू कर रहे हैं कानूनी नोटिस भी। एक और सवाल की OTT प्लेटफॉर्म जो आपने मिर्ज़ापुर के अलावा कई सारे OTT प्लेटफॉर्म जिसमें अश्लीलता दिखाई जा रही है, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी सहयोगी सरकार में सहयोगी है, क्या आप जो शीर्ष नेता हैं उनसे मांग करेंगे जितने भी? जी, मैंने पर रोकथाम लगाया जाए? जी, मैंने
गृह मंत्री देशमुख जी हैं, उनको भी पत्र लिखा है। उसके बाद हमारे मुंबई अध्यक्ष हैं, उनको भी बताया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर को बताया। हमारे जो पार्टी के नेता हैं उनको सभी लोगों को ये बातें बता दिया गया है कि देखिए ऐसा ऐसा, और इसको सभी नेता इस पे सकारात्मक तौर पे उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है और इसको बंद होना चाहिए। और सभी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी पार्टियां भी बोल रही हैं कि इसमें बंद होना चाहिए। सर अश्लीलता के बारे में आप बता रहे थे कि अश्लीलता उसमें दिखाई गई थी, किस तरह की अश्लीलता, थोड़ा सा उसके अंदर जो दिखाया गया है कि एक सीएम लेवल का आदमी जेपी यादव करके सीएम बताया गया है, उसके अंदर जो चित्रण किया गया है, सीएम ने जो वहाँ कमेंट किया है एक महिला के ऊपर, वो आपके मुझे नहीं लगता है कि इस मतलब न्यूज़ चैनल पे मुझे बताना चाहिए, वो शब्द बताने लायक नहीं है। आप अगर उस एपिसोड को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे, अगर चाहिए तो आपको क्लिपिंग दे दूंगा। और सेम वैसे ही एक सीएम की लड़की, उसमें विधवा बताया गया सीएम की लड़की, वो खड़ी होती है तो वहाँ का बाहुबली जो है उसको सपोर्ट करता है। बाहुबली और सीएम की लड़की के बीच में जो इंटीमेशन सीन दिखाया गया, उस सीन के बीच में गाली गलौज की बात होती है। वो गाली गलौज आपके माध्यम चैनल से, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चैनल पे क्या गाली दिया है मैं उसको बताऊँ। हाँ, मिर्ज़ापुर, मेरे जिले का एक मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का नाम जिस तरह से खराब किया गया है, माँ विंध्यवासिनी के धाम को जिस तरह से बदनाम किया गया है, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। जल्द से जल्द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पंकज त्रिपाठी, मैं जानता हूं पंकज त्रिपाठी जी को बहुत अच्छी तरह से, मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा था कि पंकज त्रिपाठी जी ऐसे पिक्चरों में काम करेंगे। उनको तो खुद ऐसे पिक्चरों का बहिष्कार करना चाहिए, कि बोलना चाहिए था कि पैसे के लिए आप इतना गिर जाएंगे, ये मुझे नहीं पता था। पर जी मिर्जापुर पहले भी आ चुकी है, मिर्जापुर 2 आया है, उसमें भी इसी तरह से गाली गलौज, तब आपने इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया था? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको पहले ही बताया कि मैं वेब सीरीज नहीं देखता हूँ और समय नहीं मिल पाता है कि पिक्चर देखने के लिए, तो वेब सीरीज कहाँ देखूँ। ये मैंने बताया कि मेरा जब छोटा टीनेजर का बच्चा मेरा जब देख रहा था, उसने बोला कि मिर्ज़ापुर का पापा नाम आ रहा है और मिर्ज़ापुर, ये तो मतलब मिर्ज़ापुर तो मेरा जिला है, क्या बनाए भाई मिर्ज़ापुर में देखूँ। सेकंड पार्ट मैंने देखा, फर्स्ट पार्ट में भी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि इससे ज़्यादा गालियाँ तो फर्स्ट पार्ट में, बहुत खराब सीन दिखाया फर्स्ट पार्ट में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सेकेंड पार्ट हो या फर्स्ट पार्ट हो, अभी जो थर्ड पार्ट बना रहे हैं वो भी ऐसे दिखाएंगे ना। ये पहले तो बंद करना चाहिए। और इस तरह से मिर्ज़ापुर एक ज़िले का सवाल मेरे एक ज़िले का नहीं है, आप मुंबई के या इस महाराष्ट्र के, इस देश के किसी भी ज़िले को आप दिखाओगे और आप लिख दोगे कि ये काल्पनिक है, ये ऐसा नहीं चलता है। हमारे देश में एक सभ्यता है। भरत जी, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियों के ऊपर ऐसे पिक्चरें बहुत सारी आई हैं जिसमें राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के ऊपर इस तरह से वल्गैरिटी दिखाई जाती है, वो ऐसा जिस तरह का आपने बोला कि हम उससे बोल नहीं पाएंगे, उनके ऊपर होने के बाद भी कोई राजनीतिक पार्टी का नेता जिस तरह से आप आपके सामने बोले, लेकिन किसी और राजनीतिक पार्टी के नेता इस पर कोई बहस नहीं करते। हो सकता है कि मेरे जैसा किसी ने देखा नहीं हो या पता न चला हो उनको। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और बता रहा हूँ, तो शायद हो सकता है कि बहुत जल्द, जैसे अनुप्रिया पटेल जी ने आवाज़ उठाई है, मोदी जी को ट्वीट किया है, सीएम साहब को योगी आदित्यनाथ जी को कंप्लेंट किया है, उसी तरह से धीरे धीरे अब एक एक प्लेटफॉर्म पे सब खड़े होंगे और सभी को, सभी राजनीतिक पार्टियों के इस विषय पे एक होके, एक मत होके आना चाहिए। और ये एचआरडी मिनिस्टर जो होते हैं, एचआरडी मिनिस्टर के अंडर में आता है, ये एक बच रहे हैं कि ये जो है सेंसर बोर्ड के अधीन नहीं आता है, इसका बहाना बना रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एचआरडी मिनिस्टर को इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए और यहाँ की सरकार, जो महाराष्ट्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, ताकि दूसरी बार या दोबारा इस तरह से गंदी हरकत न करें और इस तरह से गंदी चीज़ें परोसे ना। क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा अब नौजवान हैं और नौजवान जो देख रहे हैं उनके ऊपर ये गलत इफेक्ट जा रहा है, गलत प्रभाव जा रहा है और इस दुष्प्रभाव की वजह से देश में अप्रिय घटनाएं घट रही है, बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है, मेरा ये मानना है। जी, धन्यवाद।